द्वारा प्रदान किए गए क्लास नोट्स का एक संयुक्त और साफ सुथरा टेक्स्ट संस्करण यहाँ प्रस्तुत है। हड़प्पा कालीन समाज के साक्ष्यों से यह जानकारी मिलती है कि समाज में शासक, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक और किसान जैसे विभिन्न वर्ग मौजूद थे। शहरों में इमारतों के आकार में अंतर और कीमती पत्थरों एवं धातुओं की सीमित उपलब्धता जैसे प्रमाण इन वर्गों के बीच भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। मकानों की बनावट के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में परिवार प्रथा प्रचलित थी। बड़ी संख्या में मिली महिलाओं की मूर्तियों को समाज में उनके सम्मान का द्योतक माना जा सकता है। श्रृंगार से संबंधित वस्तुओं के साक्ष्य सौंदर्य और आभूषण के प्रति उनके लगाव को दर्शाते हैं। खान पान में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था तथा संगीत, नृत्य, पासा, ढोल और वीणा जैसे प्रमाण मनोरंजन के साधनों की ओर संकेत करते हैं। उन्नत आवासीय संरचना, नगर नियोजन, माप तौल की एक जैसी वस्तुएं और धातुओं को गलाने की प्रक्रिया का ज्ञान उनके वैज्ञानिक एवं कलात्मक विकास को दर्शाता है। हालांकि उनकी शिक्षा पद्धति का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। समाज में विभिन्न पूजा पद्धतियों, अंतिम संस्कार में विविधता और भिन्न भिन्न प्रजातियों की उपस्थिति एक विविध, सहिष्णु और एकीकृत समाज का परिचायक है। घातक हथियारों के बहुत कम साक्ष्य मिलना एक शांतिप्रिय समाज की ओर इशारा करता है। धार्मिक जीवन के संदर्भ में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर योगी की मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति, जिसके चारों ओर पशु हैं जिन्हें आद्य शिव माना जाता है, के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वे शिव जैसे किसी देवता की आराधना करते थे। बड़ी संख्या में मिली शिवलिंग जैसी आकृतियां और कुबड़ वाले बैल की मिट्टी की मूर्तियां भी इस तथ्य को पुष्ट करती हैं। इसी मुहर के आधार पर योग और ध्यान के प्रचलन की बात की जाती है। बड़ी संख्या में मिली मिट्टी की देवियों की मूर्तियां देवी पूजा के प्रचलन का संकेत हो सकती हैं। हड़प्पा से मिली एक मुहर पर एक महिला के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी या उर्वरता की देवी की पूजा का प्रतीक है। लोथल, बनावली और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो अग्नि पूजा की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा पशु पूजा, पीपल और नाग की पूजा भी प्रचलित थी। ताबीज जैसी वस्तुओं का मिलना अंधविश्वास और पुनर्जन्म में आस्था का प्रतीक हो सकता है। अंतिम संस्कार में दाह संस्कार अधिक लोकप्रिय था। हालांकि शवों को दफनाने और आंशिक शवाधान की विधि भी प्रचलित थी। प्रायः शवों को उत्तर दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था। लोथल से एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाने तथा हड़प्पा से ताबूत में शवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। मूर्तियों के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा प्रचलित थी या नहीं यह कहना मुश्किल है। हड़प्पाई लिपि को बूस्ट्रोफेडन कहा जाता है, जो एक भाव चित्रात्मक लिपि है। इसे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। लिपि के अधिकांश साक्ष्य मुवरों और बर्तनों से मिलते हैं। धौलावीरा से एक विशाल सूचना पट्ट का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में उसकी नगर नियोजन प्रणाली है। शहर सामान्यतः दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी दुर्ग, जो ऊंचा और छोटा होता था, और पूर्वी निचला शहर। इसका अपवाद धौलावीरा है, जो 3 भागों में विभाजित था। पश्चिमी दुर्ग किलेबंद होता था और यहाँ अन्नागार एवं विशाल स्नानागार जैसी बड़ी इमारतें मिली है, जो शासक वर्ग के निवास का संकेत देती हैं। पूर्वी भाग में आम लोग रहते थे और यहाँ भी नियोजन का विशेष ध्यान रखा गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। मकान एक कतार में सड़कों के किनारे बने होते थे और उनके दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलते थे। मकानों में आंगन, रसोई घर, नालियों की व्यवस्था और पक्की ईंटों का उपयोग होता था। इनकी जल निकासी व्यवस्था समकालीन सभ्यताओं में उत्कृष्ट मानी जाती है। मूर्ति कला के अंतर्गत धातु, पत्थर और मिट्टी से बनी मूर्तियां मिली है। पत्थर की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति और हड़प्पा से प्राप्त सिरविहीन नृत्यरत युवक की मूर्ति प्रमुख है। धातु की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसे द्रवमोम विधि से बनाया गया था। मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियां अधिक हैं। पशुओं में कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां सर्वाधिक हैं। चित्रकला के साक्ष्य बर्तनों पर मिलते हैं, जो लाल और काले रंग के होते थे। इन पर पेड़ पौधों, पीतल, नीम, पशु पक्षियों, लोमड़ी, कौवा और मछुआरे जैसे आम जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण किया गया है।